पिछले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट की जानिब से यह फैसला आया था कि सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल जो है उसको कलअदम करार दिया गया था, लेकिन अब खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, सिंध और वफाकी हुकूमत ने अपीलें दायर कर दी हैं इस फैसले के खिलाफ। तो सबसे पहले तो जरा ये बताइएगा कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट अब वैलिडेट हो चुका है, तो इसके बाद जो पहले सुप्रीम कोर्ट में नजरसानी की दरख्वास्त दायर होती थी, क्या इसका भी स्टेटस वही है या इसका एक अपील का स्टेटस होगा? और दूसरा, क्या ये 5 रुकनी बेंच का अगर फैसला था तो 5 मेंबर बेंच ही सुनेगा या उससे बड़ा बेंच होगा? पहले तो जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में किसी भी फैसले के खिलाफ जो थी वो रिव्यू की एक प्रोविजन मौजूद थी कि वो नजरसानी जो है वो की जाती थी, और नजरसानी जो है वो बिल्कुल वही बेंच करता था अगर वो अवेलेबल है तो जिसने वो पहले फैसला किया है, तो उसका रिव्यू का जो स्कोप है वो बहुत महदूद होता था। अब जो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 जो है वो बिल्कुल नाफिज हो चुका है, तो उसके बाद तो कोई भी ऐसी जो कार्रवाई है आर्टिकल 184(3) जो ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन जिसको सुओ मोटो ज्यूरिसडिक्शन भी कहते हैं, उसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो भी फैसला किया हो तो उसका एक बाकायदा राइट ऑफ अपील जो है सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 में प्रोवाइड कर दिया गया है। तो अब वो उसके मुताबिक जो है ये चीफ जस्टिस ने बेंच तश्कील देना है अपने 2 जो सीनियर मोस्ट जजेस हैं, और उसी के तहत वो मेरे ख्याल में करेंगे भी। तो उसमें ये जो 5 रुकनी बेंच है वो जिसने फैसला दिया था वो इसको नहीं सुनेगा, उससे बड़ा बेंच तश्कील दिया जाएगा। वो उन जजेस पर मुश्तमिल होगा कि जो इस 5 मेंबर्स बेंच का हिस्सा नहीं थे। तो ये एक प्रॉपर अपील होगी जिस तरह की एक अपील होती है, और अपील में जो है वो सारे नुकात उन पे दोबारा गौर किया जाता है, उन तमाम चीज़ों को दोबारा एवेल्युएट किया जाता है। और आपने कहा कि जो 3 मेंबर कमेटी होगी जिसमें चीफ जस्टिस साहब हैं, 2 सीनियर मोस्ट जजेस हैं, अब वो ये फैसला करेंगे कि बेंच क्या होगा और कब ये समाअत के लिए मुकर्रर होगा। लेकिन जो मुख्तलिफ दरख्वास्तें दायर की गई, जो अपीलें दायर की गई, उसमें जो वफाकी हुकूमत की अपील है उसमें उन्होंने ये नुकता भी उठाया है, ये ग्राउंड लिया है कि जो मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से बेंच बना था वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के आने के बाद बना था, लेकिन क्योंकि उस पर स्टे था वो वैलिडेट बाद में हुआ, इसलिए वो ये कह रहे हैं कि जो बेंच का क़याम है वो कानून के मुताबिक नहीं हुआ है और इसीलिए जो फैसले हैं वो भी गैर मौसर हैं। आपके ख्याल में ये पॉइंट कितना वैलिड है? क्योंकि दोबारा जब ये बेंच बना तो उस वक्त तो काजी फाइज ईसा साहब चीफ जस्टिस थे और उन्होंने तो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर को वैलिडेट करने के बाद ये बेंच बनाया, तो आई एम श्योर उन्होंने अपनी जो 2 मेंबर की जो 3 मेंबर की कमेटी उनसे मुशावरत के बाद ये किया होगा। देखिए, इसमें ये बड़ा इंपॉर्टेंट नुकता है जो कि फेडरल गवर्नमेंट ने या सूबाई हुकूमतों ने भी उठाया है। इस पे बिल्कुल जो है वो गौर किया जाएगा जो नया अपीलेट बेंच होगा। इसमें एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि जब काजी फाइज ईसा साहब ने हल्फ उठाया और उन्होंने अगले दिन ही जो या उसी दिन जो रोस्टर ऑफ जो इशू किया और ख़ास तौर पे जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट को जो लगाया, तो वो अपने 2 जो सीनियर मोस्ट मेंबरान हैं उनके मशावरत से, बल्कि बाकी बेंचेस भी उन्होंने उसकी मशावरत से बनाए, तो उन्होंने उस चीज़ का आगाज़ तो उस वक्त कर दिया था। तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक अहम नुकता है। अब ये देखना है कि वो जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो कि 21 मार्च को गालबन जो है वो उस वक्त बिल्कुल नाफिजुल अमल जो था वो हो चुका था, तो उसके बाद उसको सस्पेंड किया गया। तो इसको देखा जाएगा कि क्या उसका रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट जो है वो होगा या नहीं। ये एक थोड़ा सा टेक्निकल इशू है, लेकिन ये एक बड़ा अहम नुकता है जो कि फेडरेशन ने और सूबों ने जो है ये उठाया है। और अपने पिटिशंस में, अपनी दरख्वास्त में ये भी कहा गया है कि तमाम जो लोग मुलविस थे 9 मई की कार्रवाई में, उनके खिलाफ मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल नहीं होगा, सिर्फ उन लोगों के खिलाफ होगा जिन पे ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की दिफात लगाई गई हैं। और ये भी कहा गया है कि जिन्होंने फौजी तनसीबात को नुकसान पहुंचाया उन पर ये सिर्फ होगा, जो कि 103 मुल्जिमान है। तो आपके ख्याल में क्या अब मेरिट जो है इसकी देखी जाएगी दोबारा से? देखिए, मैं इसमें बताऊं कि ये चूंकि आर्मी एक्ट के जो शिकों को बिल्कुल ओमिट कर दिया गया, जिनको गैर आईनी करार दे दिया गया, उसमें आर्टिकल 2D रोमन 1(2) जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो इसलिए था कि किस सूरत में सिविलियंस को जो है वो आर्मी एक्ट के तहत ट्राई किया जा सकता है। तो उसमें 2-3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट थी कि एक वो सिविलियन जो किसी भी गवर्नमेंट ऑफिशियल को, सोल्जर को उसकी ड्यूटी से रोकने या उसको तरगीब दे इस तरह के वो एलिजेंस ऑफ स्टेट के खिलाफ काम करे, या वो उसने कोई ऐसा जुर्म किया हो जो कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 के खिलाफ वर्जी में आता है,
तो उनका वो जो है ट्रायल किया जा सकता था। अब अगर इसको सिरे से निकाल दिया गया है, उसको मनसूख कर दिया गया है, तो बहुत सारे, आप इसको छोड़ दें कि ये 9 मई वाले केसेस हैं, उसके अलावा भी एक सिलसिला है जजमेंट्स का, जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है इस शिक को ये जो है 2D1 और 2 जो रोमन है, उसको वो वैलिडेट करार देते रहे हैं कि वो बिल्कुल ऐसे सर्कमस्टांसेस में जहां पे ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी हो, तो उनके ट्रायल को उन्होंने जायज करार दिया है। तो वो पिछली जजमेंट्स भी देखनी पड़ेगी और ये भी देखना पड़ेगा कि क्या इससे और भी बहुत सारे जो सेंसिटिव नोयत के केसेस हो चुके हैं या अभी ट्रायल उनका जारी है, तो उन पे कितना असर पड़ेगा। तो ये मैं समझता हूँ कि एक बड़ी सेंसिटिव किस्म की चीज थी, जिसको इस पे एक्ट में होना चाहिए था। उसको अगर वो निकाल दिया गया है, तो फिर बहुत सारे सिक्योरिटी इश्यूज जो है वो रेज हो सकते हैं, और सीक्रेसी और जो सेंसिटिविटी है आपकी स्ट्रेटेजिक, वो कंप्रोमाइज हो सकती है।